व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं पावर स्टार पवन सिंह के पॉडकास्ट का फाइनल पार्ट। मतलब लास्ट पार्ट तक हम एंड तक पहुंच चुके हैं, तो काफ़ी चीज़ें पता भी लगी है लाइफ के बारे में भी और क्या जर्नी रही है किस तरीके से। तो चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब, और नेक्स्ट केसारी लाल यादव के पॉडकास्ट में रिएक्ट करना चाहिए किसी और के, आप जरूर कमेंट करके बताना। बाकी चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक। 1 2 3 गो। एक आखिरी सवाल इससे पूछ ले। हाँ सर। पवन सिंह को प्यार था अक्षरा सिंह से? ओ भैया सीधा। और अफसोस है जो हुआ वो घटना ये ऐसी तो- नहीं होनी चाहिए थी। इसको बेहतर तरीके से आप लोग हैंडल कर सकते थे जितना डायरेक्ट चीछा कर दो लेदर भैया समाज जी में हुआ। मैं अपने जीवन में गद्दारी वाला लगाव किसी के साथ किया ही नहीं हूं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। चीजें ऐसी हुई, समय के साथ ऐसा बातें कान में आई जो सर मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पाया। ठीक है, अब तू पूछा था शुभांकर भाई हम कैसे हाँ बोल दी कि ना बोल दी, बट इंसान के लिए इशारा काफ़ी होता है। मैंने बोला वो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, मैंने कोई किसी के साथ ऐसा लगाव नहीं किया जिसमें गद्दारी हो। बट एक बात जरूर बोलूँगा सर, मैं हमेशा चाहता हूँ किसी का भला हो, चाहे मेरा क्यों ना बिगड़ जाए, मेरा क्यों ना नुकसान हो जाए। लेकिन पवन का ये कंधा कलंकित है। चाहता अच्छा हूं बट दाग लग जाता है। कोई बात नहीं, सलमान खान से काफी मिलती जुलती जिंदगी है आपकी वैसे। मस्त है। हाँ, मानते हैं सलमान खान वाली जिंदगी आपकी भी है। अब मैं रिलेट कर पा रहा हूँ बड़ी चीजों में, फैन फॉलोइंग में, माहौल में, जबरा फैन में, मोहब्बत में, वो जो कशिश रह जाती है, जलवा जो है उसमें। सलमान भाई मारते हैं तो लगता है ओरिजिनल लग रहा है। देखिए क्या है, बॉडी जैसे सलमान खान की आपने बात किया, मारता है तो लगता है कि हाँ मार रहा है भाई। ऐसा नहीं है कि सलमान से अच्छी बॉडी इंडस्ट्री में किसी की नहीं है। बॉलीवुड में बहुत सारे ऐसे स्टार हैं, सुपर स्टार हैं जिनकी बहुत अच्छी बॉडी है, उनसे भी अच्छी है। बट सर हिंदुस्तान में किसी के बॉडी का क्रेज है वो सलमान खान का क्रेज। किसी का प्यार मुकम्मल नहीं हुआ तो सलमान भाई का। बहुत लोग का प्यार मुकम्मल नहीं हुआ लेकिन चर्चा सलमान भाई की होती है, हाँ आपकी होती है। हाँ ये अच्छा, एक सवाल इसी में और जोड़ते हैं, थोड़ा हंसी मजाक बहुत हो गया। बॉलीवुड में बहुत लोग का अफेयर चला, लेकिन जब अफेयर आता है सलमान भाई का जिक्र होता है। यहाँ भी आपका हर हीरोइन के साथ नाम जोड़ जाता है। एक पिक्चर करते हो, एक स्टेज शो करते हो, लिस्ट बना के लौंडे हमको भेजिए, हम क्या किसका नाम लेंगे यार, हम थक जाएंगे। तो इतना सारा अफेयर होता है या लोग छाप देते हैं आपके नाम पे कि पवन सिंह का हर हीरोइन के साथ अफेयर चल रहा है? मैं अपने जीवन में सर फिल्मी दुनिया में जाने से पहले एक अफेयर किया। उस प्यार को मैंने, हम लोग एक रेस्टोरेंट में बैठे थे, 2-2.5 साल का प्यार था वो। अच्छा, फिल्मों में आने से पहले क्या? उस समय था जो नहीं 501 रुपए में मोबाइल आता था, नोकिया का और सैमसंग का। हाँ हाँ, याद आ गया। जो फ्री बात होता था। तो हम दिन भगवतियाँ जाके गांव के बाहरी मचान पर बैठ के, टाइम होता था ना। तो उस प्यार को रेस्टोरेंट में हम खाना के ऑर्डर देने थोड़ा थोड़ा कमाए के शुरू भइल रहे। उस प्यार को मैंने सिर्फ सर डर के आधे घंटे में सिर्फ इतना टच किया हूं। ये हो गया। और फिल्मी दुनिया में मैंने एक ही प्यार किया था अपने तरफ से। वो भी एक सर मेरा जिद ही था, वो जिद में हो गया प्यार। इसके बाद मेरे जीवन में जो भी हुआ है सर, वो कहा जाता है ना कि अगर इंसान अपने घर में किसी जानवर को भी रखता है उसे भी मोहब्बत हो जाता है। अगर पवन शुभांकर एक साथ रहने लगे या ज़्यादा काम करने लगे तो क्या हम लोगों में दोस्ती नहीं बढ़ेगी, मोहब्बत नहीं होगा? मतलब इसका लोग गलत भी निकाल सकते हैं, आजकल तो लीगल हो गया है, लेकिन हाँ भाईचारा वाला बढ़ जाएगा।
ठीक है, ये गलत अरे आप करने पे का कह रहे हो भाई, ये महाराज, आप लड़की का जिक्र करके हमारा जिक्र करके माँ अपने बेटे से प्यार नहीं करती है। वही हम कहना भाईचारा, इसलिए मैं करेक्ट कर दिया ये कि महाराज, आप पे वायरल हो गए कि पवन सिंह को वैसा वाला भी शौक है। हाँ, ये ऐसा भी नहीं ठीक है। है। उसके बाद सर मुझे काम चाहिए। ठीक है बेटा, बैठिए। सर मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मुंबई में घर का खर्चा निकालना होता है, गाड़ी का ईएमआई भरना होता है, प्लीज़ मुझे काम दीजिए ना सर। ठीक है बेटा, आइए। ऐसी मतलब उसके बाद पवन अपने तरफ से जाके किसी को आई लव यू नहीं बोला है। आई लव यू एक्सेप्ट किया है? हाँ आई लव यू टू। महाराज, तो यही सब है सर। अच्छा, कब वो शिकायत नहीं होती भगवान से? क्योंकि मतलब आप, फिर मैं कह रहा हूं, आप करियर में बहुत सक्सेसफुल आदमी हो, और मुझे अभी भी लगता है कि अभी जो आपने हासिल किया है, इससे आगे भी बहुत लंबी जमीन है जो आप शायद कवर करोगे। क्योंकि जैसे मैंने रिस्पॉन्ड देखे बॉलीवुड से, सर अब अभी तो शुरू हुआ है। वही जब जैसा रिस्पॉन्ड देख रहा हूं मैं कि जो जलवा जलाल हो रहा है, वो लग रहा है कि अभी तो पिक्चर अभी तो शुरू हुआ, अभी तो इंटरवल भी नहीं अभी हुआ। तो सर पिक्चर शुरू हुई है, अभी तो खेला बाकी है। हाँ, लेकिन पर्सनल लाइफ में नहीं लगता, जैसे जो हमारी भाभी थी फर्स्ट वाली, उनकी अनफॉर्चुनेट डेथ हो गई, फिर ये घटना हुई, फिर इधर सारी कंट्रोवर्सी हुई, कई बार लगता नहीं भगवान से शिकायत करो कि यार ये जो प्यार वाला होता है, क्योंकि एक मर्द के इंसान में ये भी जरूरत होती है। बिल्कुल, मैं प्रभु के सामने खड़ा होता हूं सर, मैं बोलता हूं भगवान इतना क्यों परीक्षा लेना, मैंने किसका क्या बिगाड़ा है। जरूर बातें करता हूं सर, मैं सोता हूं ऐसे करके तो भी सोचता हूं कि प्रभु मैंने किसका क्या बिगाड़ा है, क्यों इतना परीक्षा। जिसको आपने बड़े सम्मान से भाभी बोला, वो सर मेरे जीवन में देवी मिली थी, वो मैंने देवी को खो दिया। अब पॉसिबल नहीं है कि वो देवी मुझे दोबारा मिल पाएगी, और ना ही मुझे उम्मीद है। और वो आपकी भाभी इस दुनिया में नहीं है। मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि इस कंधे पे वो दाग लिखा था। और आप पर जब इसको लेकर भी एलिगेशन लग जाते हैं, कई सारे लोग इसको लेकर भी कहते हैं कि आपका हाथ, बहुत सारी चीजें आती हैं घर में, आप देवी कह रहे हो, क्या आता है मन में फिर ये सब, जब ये सब खबरें आती हैं कि आप पर ही आरोप लगा दिया गया जिसको आप देवी कह रहे हो? सर 3-3.5 महीना का तो सफर है उसके साथ। ठीक है हमारे भैया की साली थी, बट शादी के बाद तो हम लोग एक दूसरे को अभी अच्छे से जान भी नहीं पाए थे। और ऐसा भी नहीं है कि 3.5 महीना हम लगातार उनके साथ रहे हो। कभी अम्मा हो गई, कभी उनकी बड़ी बहन हो गई, हमारे भैया हो गए, हमारे भतीजा साहब हो गए। वही बात है ना सर, इस कंधे पे दाग लिखा था सो लग गया। तो किसी को अगर नहीं भी बोलना होता है वो भी पवन को सुना देता है, और मैं सुन लेता हूँ सर, क्या करूँ, जीवन है। माई से रिश्ता कैसा है? माई से अभी डांट वाट लेती हैं आप? घर में बहुत बड़े हो गए हो आप। नहीं सर, यही तो बात है। मैं चाहता हूं, देखिए इस धरती पे कोई अमर होके नहीं आया है। ऐसे पैदा होना है और ऐसे निकल जाना है। ये प्रॉपर्टी हमारे नाम, वो प्रॉपर्टी हमारे नाम। देखिए घर घर देखा एके लेखा, हर घर की कहानी सेम ही है, वो चाहे 100 में हो, 1000 में हो, करोड़ में हो, अरबों में हो, बट कहानियां सेम ही हैं। मैं चाहता हूं कि हर परिवार, जैसे हमारे पापा 4 भाई, तो एक चाचा जो हमारे पापा के बाद, वो उनको हम लोग बाबूजी बोलते थे, इस दुनिया में नहीं है, हमारे पापा भी नहीं है। तो वो हमारे पैदा होने के समय या हमारे पैदा होने के पहले से ही, वो शुरू से ही अलग है। उनका घर वर भी गांव में अलग है। बट ये जो हमारे पापा के साथ 2 चाचा और हैं, तो मैं चाहता हूँ कि परिवार मिल के रहे। उन्हें चुरा के, ये चाची देख तोरा कोनो दिक्कत नहीं है ना, भाभी नाराज मत होइए, ठीक बा भेज देते नहीं। लेकिन बातें छुपती नहीं हो, दीवार का कान होता है। अब एक दूसरे का मैटर जब जानना होता है तो परिवार में थोड़ा सा द्वेष पैदा होता है कि वो ऐसा क्यों किए, उनको क्यों दिए, क्या तरीका है, मत करो ऐसे। रही बात माँ की, तो सर इस दुनिया में पवन के जीवन में जीते जी भगवान भी मेरे माँ के बाद है।
हम चाहेंगे इसी नोट पर माता जी को एक कोई भजन गाना डेडिकेट करते समय, क्योंकि इससे अच्छा एंड नहीं हो सकता। माँ पर पूरी दुनिया खत्म हो जाती है। मैं एक बड़ा सुंदर निर्गुण गाया था दिनेश लाल यादव जी के फिल्म में। मन सपना के महल बनावे, हाँ मन सपना के महल बनावे, ई ना समझ में आवे जिंदगी आके खेला समझ में न आवे। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। और जय भोलेनाथ। दुआ करेंगे कि अगली बार जब हमारी आपकी पॉडकास्ट में मुलाकात हो तो एक छोटा भाई हमारा कहीं आसपास हो और माता जी के सपने जो हैं आपके सारे मुकम्मल हो, जीवन में शांति हो। और बिल्कुल 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 सर, मैं अभी आपका नंबर लूंगा और जैसे ये शुभ समाचार का शुभ जैसे शुरू होगा वैसे आपको मैं मैसेज करूंगा और जैसे धरती पे आएगा तो हम लोग साथ बैठेंगे। थैंक यू सो मच पवन जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच भाई, मजा आ गया यार। हमने रोज एक एक एपिसोड ऐसे पार्ट बाय पार्ट देखा, तो एक ऐसा एक्साइटमेंट रहता था कि कल क्या क्वेश्चंस होंगे, कल हम आगे क्या पार्ट देखने वाले हैं। तो कुछ भी कहो, देखो किसी की भी जिंदगी परफेक्ट नहीं होती है, कितना बड़ा स्टार हो, कितना बड़ा सेलिब्रिटी हो, एक अमीर आदमी हो, एक गरीब आदमी हो, संघर्ष, दुख और खुशी सब चीज होती है। सबके कंफर्ट जोन के हिसाब से, सबके अपने स्टेटस के हिसाब से होती है। एक गरीब आदमी है, उसको कई बार खुशी होती है कि अच्छा काम मिल गया दिन के लिए, तो वो उसमें खुश हो। हाँ, और जैसे एक इंसान के पास सब कुछ पैसा भी होता है, फिर भी वो अंदर से वो कहते हैं ना सुख वाले सेटिस्फाइड नहीं होता, क्योंकि एंड ऑफ द डे ह्यूमन है और ह्यूमन का नेचर ये है कि कभी बहुत खुश होना तो कभी बहुत बुरा लगना, किसी चीज़ पे हर्ट हो जाना, कभी फैमिली प्रॉब्लम्स, कभी कुछ, तो पार्ट ऑफ लाइफ है। लेकिन इंटरेस्टिंग था जिस तरीके से उन्होंने सवालों के जवाब दिए, जिस तरीके से उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा और जिस संयम के साथ इन्होंने जवाब दिए। मतलब और इन्होंने एक चीज़ और थी, इन्होंने कोई भी उस तरह के शब्द यूज नहीं करे, किसी भी कीचड़ उछालने वाली बात, बहुत बढ़िया था इन्होंने। और जहाँ इनको लगा कि लिमिट क्रॉस नहीं करनी है, लाइन क्रॉस नहीं करनी है, चाहे वो जैसे केसरी लाल यादव के मैटर में हो, उसमें भी उन्होंने बोला कि अब इससे ज़्यादा मैं क्या ही बोल सकता हूँ, या फिर जो उनका रिप्लाई आया एग्जाम्पल, तो उसके ऊपर मैं क्या ही बोलूँ, मैं यहाँ पर बोल नहीं सकता। तो चीज़ें ठीक है। अगर किसी की लाइफ में आप अच्छे हो ना, तो जरूरी नहीं है कि आप सबकी लाइफ में अच्छे हो, किसी की लाइफ में आप बुरे भी हो सकते हो। एक सिंपल सा है, आप सबकी लाइफ में अच्छे नहीं हो सकते, चाहे आप खुद के लिए कितने ही अच्छे हो। हाँ, तो गाइस काफी इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट था और काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी पूछे थे शुभांकर मिश्रा सर ने। बाकी अगर आप और वीडियो सजेस्ट करना चाहते हो, पॉडकास्ट कौन जिन पे मैं रिएक्ट करना चाहते हो, जरूर कमेंट करके बताना। मिलते हैं आप लोगों से वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।